हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिसर और सीईटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके और पशु परिसर एग्ज़ाम के लिए पशु सामान्य ज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न जो हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिसर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और देखिए ये जो प्रश्न हैं अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन परीक्षाओं में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 41। तो ये प्रश्न जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम 2013 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आगे क्वेश्चन हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज़रूर इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इन प्रश्नों में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 41 है, बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? तो देखिए बकरी में तोता मुख की दिखावट वाली जो नस्ल है ये कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 बर्बरी, ऑप्शन 2 सिरोही, ऑप्शन 3 जमुनापारी, ऑप्शन 4 है बीटल। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बकरी में तोता मुख की दिखावट वाली नस्ल ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीटल। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, रानीगंज एवं जरिया खनिज क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए रानीगंज एवं जरिया खनिज क्षेत्र जो जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इन खनिजों के नाम हैं लोहा, अभ्रक, तांबा, कोयला। तो इन चारों ऑप्शन में से रानीगंज व जरिया खनिज क्षेत्र जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है यह खनिज है कोयला। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि अजमेर के ग्राम पालरा में कौन सा हब विकसित किया जा रहा है? तो देखिए अजमेर के ग्राम पालरा में कौन सा हब विकसित किया जा रहा है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 लॉजिस्टिक हब, ऑप्शन 2 इंजीनियरिंग हब, ऑप्शन 3 जेम्स वजूलरी हब, ऑप्शन 4 है एग्रो फूड हब। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से अजमेर के ग्राम पालरा में जो हब विकसित किया जा रहा है यह हब है इंजीनियरिंग हब। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्यों के नाम हैं सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, माउंट आबू, रामगढ़ विषधारी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर आप हमें कॉमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आप हमें कॉमेंट करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय रेल प्रणाली एकल प्रबंध व्यवस्था में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो देखिए भारतीय रेल प्रणाली एकल प्रबंध व्यवस्था में जो विश्व में किस स्थान पर है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेल प्रणाली एकल प्रबंध व्यवस्था में विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, विश्व के दूसरे स्थान पर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि गिराल ताप विद्युत परियोजना को पानी कहाँ से प्राप्त होता है?
तो देखिए, गिरालताप विद्युत परियोजना को जहाँ से पानी प्राप्त होता है, ये कहाँ से पानी प्राप्त होता है? तो इसके ऑप्शन है लूनी नदी से, पश्चिम बनास से, ऑप्शन 3 इंदिरा गांधीनगर नहर से, और ऑप्शन डी है सुकड़ी नदी से। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, गिरनाल ताप विद्युत परियोजना को जो पानी प्राप्त होता है, यह पानी इंदिरा गांधी नहर नहर परियोजना से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 का जो ऑप्शन 3 है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थान में साल्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो देखिए, राजस्थान में साल्ट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सांबर झील के किनारे, ऑप्शन 2 डिडवाना झील के किनारे, ऑप्शन 3 लोनकरणसर झील के किनारे, ऑप्शन 4 थी पंचपदरा झील के किनारे। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में साल्ट म्यूजियम सांबर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 महत्वपूर्ण भी है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक कौन थे? तो देखिए, मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 2 केसरी सिंह बारहट, ऑप्शन 3 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 थे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक हैं माणिक्यलाल वर्मा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। और ये जो प्रश्न है पशु प्रचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र यानी कि पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 2012 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? तो राजस्थान में ऐसे कौन से पशु हैं जिनकी संख्या में, जो कि पिछले साल की संख्या और इस साल की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 गाय, ऊँट, बकरी, भेड़। तो इन चार ऑप्शन, इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बकरी की जो संख्या है इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान किस ऊर्जा का है? तो देखिए, वर्तमान में भारत में जो अक्षय ऊर्जा योजना है, इसमें सर्वाधिक योगदान जो है कौन सी ऊर्जा का है? तो इसके ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, और ऑप्शन 4 है शहरी व औद्योगिक अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा। तो इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान पवन ऊर्जा का है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आज की इस क्लास में हमने अब तक जो राजस्थान के जीके और पशु प्रश्न एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें हम अब तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं।
ठीक है। और इन 85 प्रश्नों में से आपको कम से कम मान के चलिए कि 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न आपके सीईटी और पशु परिचर एग्ज़ाम दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।